कुछ सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो इसका आंसर है कांस्य। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न से कौन सा स्थल भारत में मध्य है लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी योजना का साक्ष्य प्रदान करता है? तो इसका आंसर है कौशाम्बी। भारत में मध्य लौह की अवधि लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। कौशाम्बी प्रयागराज के समीप एवं उज्जैन जैसे स्थलों पर खुदाई से सड़कों, जल निकासी प्रणालियों तथा सार्वजनिक भवनों के साथ आरंभिक शहरी नियोजन का पता चलता है। क्वेश्चन है, किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों की पहचान बन गए? तो इसका आंसर है चित्रित धूसर बर्तन, ऑप्शन डी। मूल रूप में चित्रित भूषित बर्तभांड प्रारंभिक लौह युग की ग्रामीण बस्तियों का प्रतीक है। चित्रित धूषित बर्तभांड से संबंधित लौह युग के सबसे प्रारंभिक प्रमाण पूर्वी पाकिस्तान में घग्गर, हाकरन नदी एवं उत्तरी राजस्थान से गंगा यमुना विभाजन तक प्राप्त होते हैं। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। ऑप्शन है सिक्के, छोटे पत्थर के औजार, कपड़े या मिट्टी के बर्तन। तो इसका आंसर है छोटे पत्थर के औजार। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक कालों के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो 3 काल प्रणाली की शुरुआत की गई थी क्रिश्चियन जुर्गेनसन थॉमसन के द्वारा। 1820 के दशक में क्रिश्चियन जुर्गेनसन थॉमसन को पुरातत्व संग्रह का प्रमुख नियुक्त किया गया, जो बाद में कोपेनहेगन में डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में विकसित हुआ। प्रदर्शनी हेतु पुरावशेषों को व्यवस्थित एवं वर्गीकृत करते समय इन्होंने उन्हें 3 काल प्रणाली के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था। क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है गंडक, जबकि महानदी सोन और चंबल निकलती है। प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ जो पूर्व की ओर बहती हैं वे हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। प्रायद्वीप पठार से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती हैं। वहीं गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा के पास से निकलकर नेपाल और बिहार से होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। इसे काली गंडक या नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? तो है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रमुख नगरों में कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और गुजरानवाला शामिल है। बांग्लादेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रमुख नगरों में ढाका, चट्टगांव और खुलना है। वहीं नेपाल में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला एकमात्र शहर काठमांडू है। वहीं श्रीलंका में कोई भी शहर 1 मिलियन तक नहीं पहुंच पाया है। पश्चिम जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से पश्चिम विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर भूमध्य सागर। क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है उत्तरी हिमालय से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग तंगसपो के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में यह नदी जमुना के नाम से जानी जाती है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमायुगडू ग्लेशियर कैलाश पर्वतमाला पर निकलती है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। नेशनल, हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट तादी में कौन सी 2 जलधाराएं मिलती हैं? तो मिलती हैं चंद्र और भाग। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में तांडी नामक स्थान पर चंद्र और भागा नदियाँ मिलती हैं, जहाँ वे मिलकर चंद्रभागा नदी, जिसे चिनाब नदी भी कहा जाता है, का रूप ले लेती हैं। संगम स्थल तांडी, नदियाँ हैं चंद्र और भागा, नई नदी चंद्रभागा चिनाब। स्थान है हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले। निम्न से संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया? तो इसका आंसर 73वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी। राज्य वित्त आयोग का 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर
वर्ष 1993 में भारत के समस्त राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य वित्त आयोग को राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, जो अनुच्छेद 243 के 1 में 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था। तो द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। प्रारंभ में द्वैध शासन प्रणाली में 8 प्रांत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, असम, मद्रास और पंजाब प्रांत शामिल थे। वहीं द्वैध शासन व्यवस्था में प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे। संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही है ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, कार्मिक लोक एवं पेंशन मंत्रालय। अंतर्राज्य परिषद आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। भारत के अटॉर्नी जनरल ये होते हैं भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार। भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी संविधान 102वां संशोधन अधिनियम 2018। भारतीय संविधान का 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के अनुच्छेद 338 बी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। वहीं 86वां संविधान संशोधन 2002 राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान देता है। वहीं 84वां संविधान संशोधन 2001 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की वर्तमान सीटों की कुल संख्या को स्थापित कर दिया गया। वहीं 104वां संविधान संशोधन 2019 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाता है और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त करता है। जैसे गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 के तहत राज्य में एसटी समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या का प्राकलन करने के लिए जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? तो यह शक्ति है केंद्र सरकार को। जनगणना आयुक्त की नियुक्ति भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती। डॉक्टर विवेक जोशी को 2021 में भारत की 16वीं जनगणना के लिए जनगणना आयुक्त नियुक्त किया गया था। तो याद रखना है। क्वेश्चन 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वरोजगार, महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है श्रम शक्ति। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वरोजगार, महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट का शीर्षक श्रम शक्ति था। ऐसे निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन है केवल थर्ड। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल की शुरुआत वर्ष 2021 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। इसका उद्देश्य पाम तेल के क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि कर खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता को कम करना है। इसके अंतर्गत वर्ष 2025-26 तक पाम तेल के रोपण क्षेत्र को बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य है। इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2025-26 तक पाम ऑयल के घरेलू उत्पादन को 3 गुना बढ़ाकर 11.20 लाख टन और 2019-30 तक 28 लाख टन करना है। जैसे नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2020 के अनुसार निम्न से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक थी? तो यह थी मध्य प्रदेश में। SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में जन्म दर कितनी थी? तो भारत में जन्म दर थी 19.5%। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जन्म दर बिहार 25.5 में तथा सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप 10.8 में थी। NFHS 5 के अनुसार वर्ष 2019-21 के दौरान भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा पीने के पानी से वंचित था? तो इसका आंसर 7.32%।
क्वेश्चन, लोह मिश्र धातु की समान गोल आकार की दो ठोस गेंदें एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं। यदि गेंद की सामग्री का घनत्व 3/2 पाई इंटू 10⁵ kg इंटू मीटर क्यूब और त्रिज्या 1 m है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 0.667 न्यूटन। 1887 में हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किसके काम को अपने प्रयोगों की एक श्रृंखला को करने के लिए लागू किया जिससे उन्होंने रेडियो तरंगें उत्पन्न की? तो इसका आंसर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और उनके आविष्कारक, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत यदिया मैक्सवेल ने, प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल, रमन प्रभाव दिया सीवी रमन और न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने। जैसे किसी पिंड को शून्य प्रारंभिक संवेग के साथ 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि यह 40 kg मीटर प्रति सेकंड के वेग से संवेग के साथ भूतल से टकराता है तो उसके द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। मान लीजिए गुरुत्व त्वरण G बराबर 10 मीटर प्रति स्क्वायर है। तो इसका आंसर है 2 kg। ग्रीक अक्षर VNU भौतिकी में क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है तरंग की आवृत्ति। अवसर्व तरंगे, इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, इन्हें मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। जबकि श्रव्य तरंगे की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, इन्हें मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। जबकि पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, इन्हें मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। जॉर्ज साइमन ओम 1827 में एक सूत्र प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध थे। यह किसका वर्णन था? यह किसका वर्णन करता है? तो यह वर्णन करता है धारा प्रवाह विभवांतर के अनुक्रमानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन, मैरी क्यूरी ने 1898 में यूरेनियम को हटाने के बाद पिचब्लेड के शेष रेडियोधर्मी घटकों का निष्कर्षण करके किस तत्व को अलग किया था? तो किया था पोलोनियम को, ऑप्शन बी। फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकवरल ने वर्ष 1896 में यूरेनियम और यूरेनियम लवणों में रेडियो सक्रियता की खोज की। मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने पिचब्लेड अयस्क से पोलोनियम और रेडियम की खोज की। रेडियोधर्मिता पर शोध के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार हेनरी बेकवरल, पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को संयुक्त रूप से दिया गया था। जैसे पायरोमीटर मापने वाला एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर जलवायु अनुसंधान या मौसम प्रदर्शन की निगरानी के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर सौर विकिरणता। कुछ उपकरण उनका उपयोग हैं। वेंचुरीमीटर का प्रयोग करते हैं द्रवों के प्रवाह की गति मापने में, वोल्टमीटर विभवांतर मापने में, स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने में, स्पिगमो मैनोमीटर रक्तदाब मापने में, पेरिस्कोप पनडुब्बी में बैठे व्यक्तियों द्वारा जल की सतह पर देखने के लिए, कैलिपर्स बेलनाकार वस्तु का व्यास मापने में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता मापने में और एमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा मापने में। निम्न से किसे अपकेंद्रण की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है लेकिन निस्संयोजन की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है केवल कोलाइडी। कोलाइडी एक विषमांगी विलयन है। दूध एक कोलाइडी विलयन है। ये विलयन टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। कमरे के ताप और दाब पर कणों की गतिज ऊर्जा के मामले में न्यूनतम होती है। तो इसका आंसर है लोहे। लोहे का रासायनिक प्रतीक Fe को लैटिन भाषा फेरम से लिया गया है। इसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः 26 और 55.8 है। यह एक संक्रमण धातु है जो आवर्त सारणी में वर्ग 8 और आवर्त 4 में स्थित है। लोहे को जंग Fe2O3 से बचाने के लिए इस पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। इस क्रिया को यशद लेपन कहते हैं। जैसे कपड़ा उद्योग में कपड़ों के स्वेतन या रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का।
मनुष्य में टाइफाइड ज्वर के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही कथन है बी और सी। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडॉल परीक्षण द्वारा की जा सकती है। वहीं टाइफाइड आंतों में छिद्रण का कारण बनता है। रोग कारक और परीक्षण है। टाइफाइड का कारक है साल्मोनेला टाइफी, उसका परीक्षण है विडॉल परीक्षण। क्षय रोग यथापैदिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका परीक्षण है मैन टू मेटॉक्स परीक्षण। काली खांसी का कारक है बॉर्डीटेला पर्टूसिस और उसके लिए परीक्षण है पीसीआर पॉलीरेज चेन रिएक्शन। हेपेटाइटिस है हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा और इसका परीक्षण है एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऑर्बेंट ऐसे। और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यह HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और इसका परीक्षण है एलिसा। वे जंतु जिनमें अंडों का निषेचन तथा भ्रूण अवस्था तक शिशु का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है, उन्हें के रूप में जाना जाता है। तो जाना जाता है जरायुजु के नाम से। अकशेरुकी, वे जंतु जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी कशेरुकदंड नहीं होती है, उदाहरण कीड़े मकोड़े जैसे तितली मकड़ी झींगा केंचुआ। इन जंतुओं में अंडों का निषेचन और भ्रूण विकास आमतौर पर बाह्य रूप से होता है। वहीं कशेरुकी में वे जंतु जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उदाहरण मछली सरीसृप उभयचर। निम्न HDL कोलेस्ट्रॉल या उच्च LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर वाले किस प्रकार के वसा के उच्च स्तर का संयोजन दिल के दौरे और स्ट्रोक को जोखिम को बढ़ा सकता है? तो इसका आंसर डाइग्लिसराइड, ऑप्शन सी। पोरीफेरा संघ का कौन सा सदस्य हमारे ग्रह पर अभी भी विद्यमान सबसे पुराना मेटोजोअन समूह है? तो इसका आंसर स्पंज। कॉफ़ी और चाय में कौन सा यौगिक व्यापक रूप से पाया जाता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी सक्रियता होती है? तो इसका आंसर है क्लोरोजेनिक एसिड। पेय पदार्थ और पाए जाने वाले पदार्थ हैं। चाय में होता है टैनिक, कैफीन, थियोफिलिन, फ्लेवोनाइड। कॉफ़ी में होता है कैफीन, क्लोरोजेनिक एसिड और टैनिन। फलों के रस में होता है जल, फ्रैक्टोज, विटामिन, साइट्रिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक में होता है कार्बोनेटेड जल, चीनी, फास्फोरिक एसिड। शराब में होता है एथेनॉल और जल। क्वेश्चन, उझावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्यौहार है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो इसका संबंध है तमिलनाडु से। उझावर थिरुनल तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्यौहार है। यह त्यौहार पोंगल उत्सव के दौरान किसानों की फसल की समाप्ति का प्रतीक है। तमिलनाडु का अन्य फसल उत्सव है जल्लीकट्टू, पुथंडू, थाईपुसम आदि। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव मोनपा द्वारा मनाया जाता है? तो माना जाता है लोस उत्सव, ऑप्शन डी। लोसर उत्सव अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख आदि राज्यों में मनाया जाता है। लोसर त्यौहार तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। वही अरुणाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख उत्सव हैं सोलुंग, ड्री उत्सव, मोपिन, न्योकुम और चालो लोकू। निम्न से किस स्थान पर रहे और बोरी बूट मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। रेहे और बोरी बूट मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले त्यौहार है। यह त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति द्वारा ऊपरी सुबनसिरी और निचली सुबनसिरी जिले में मनाया जाता है। यह त्यौहार बसंत ऋतु के आगमन और अच्छी फसल के लिए फरवरी माह में मनाया जाता है। जैसे 1 जनवरी 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं? तो भारत में मनाए जाते हैं 3 राष्ट्रीय त्यौहार। भारत में 3 राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं, जो है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। राज्य उत्सव के दौरान नारीत्व का जश्न मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत किस राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है? तो राज्य उत्सव का संबंध है ओडिशा से, ऑप्शन सी। ओडिशा में मनाए जाने वाला 3 दिवसीय राज्य उत्सव धरती माता को समर्पित है। ओडिशा में मनाए जाने वाले अन्य प्रमुख त्यौहार हैं नवकलेवर, डोला पूर्णिमा, हिंगोला यात्रा, पूरी बीच महोत्सव तथा धनु यात्रा आदि। क्वेश्चन है, किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है लोथल, बनावली, देमाबाद या कालीबंगा। तो इसका आंसर देमाबाद। देमाबाद महाराष्ट्र हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी।
ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को कहा जाता था परुसनी। अस्कनी को कहा जाता था चिनाब। विपासा कहा जाता था व्यास को। वितस्ता झेलम। सदानीरा गंडक को। और गोमती कहा जाता था गोमल को। सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? तो इसका आंसर सतोत्री। विशस्ता कहा जाता था झेलम को। अस्कनी चिनाब को। परुसनी रावी। विपासा व्यास। सदानीरा गंडक और गोमती गोमल। जैसा उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? उपनिषदों का केंद्रीय विषय था, तो इसका आंसर है दर्शन एवं ज्ञान। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या है 108। क्वेश्चन 20 है, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो इसका आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद में ब्रह्मा ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र आदि का वर्णन है। क्वेश्चन, नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह किन 3 राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन बी। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी रोडोबेटा है, जो 2637 मीटर ऊंची है। नीलगिरी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिसमें ऊटी और अन्य हिल स्टेशन हैं। नीलगिरी में सदाबहार वन, 16 घास के मैदान और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। वहीं टोंडा, कुरुब, पनिया और आदियन यहाँ रहने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। इस सर्दियों में भारत के उत्तरी मैदानों में तापमान जल के हिमांक से अधिक नहीं गिरता, क्योंकि? तो इसका आंसर हिमालय शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं, जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो स्थान है चेरापूंजी और मौसिनराम। चेरापूंजी और मौसिनराम मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित है। खासी पहाड़ियाँ बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं को रोकती हैं। यहाँ की ऊंचाई और ढाल भी वर्षा को प्रभावित करते हैं। यहाँ दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून की हवाएं आती हैं, जो नमी से भरी होती हैं। ये हवाएं खासी पहाड़ियों से टकराकर ऊपर उठती हैं, जिससे वे ठंडी होकर संघनित हो जाती हैं और भारी बारिश करती हैं। खासी पहाड़ियों के पवनमुखी ढाल पर होने के कारण मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन, निम्न से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है, जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। भारत तथा पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारत के 5 राज्यों और यूटी की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिनमें है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्वेश्चन, समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में द्वीप देश शामिल हैं? तो इसका आंसर है 2, जो है मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट, निम्न से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता है अनिवार्य शक्ति, जबकि विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और विवेकाधिकार ये आते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति उनकी शक्तियों और राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित समस्त विषयों पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 के अंतर्गत चर्चा की गई है। 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 2002 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। जैसे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य
को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 15 का 3। अनुच्छेद 15 के 3 के अनुसार अगर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जा रहे हैं तो अनुच्छेद 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता है। वहीं अनुच्छेद 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। क्वेश्चन निम्न से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? तो नहीं होता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 2004 में हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में और भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 41 है काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्न से कौन सा अनुच्छेद केंद्र, राज्य और अंतर्राज्य विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 131। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 केंद्र, राज्य तथा अंतर्राज्य विवादों से संबंधित उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 135 में मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग होंगी। अनुच्छेद 134 में है आपराधिक मामलों के संबंध में उच्च सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। 130 में है सर्वोच्च न्यायालय की सीट, बैठक का स्थान का प्रावधान। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस पड़ोसी देश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? तो इसका आंसर श्रीलंका। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के अनुसार भारत के पड़ोसी देश में श्रीलंका की शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी। वहीं भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर था, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान 102वें नंबर पर, बांग्लादेश 81वें, नेपाल 69वें और श्रीलंका 60वें सूचकांक में उससे बेहतर स्थिति में है। देश 2022 में अपना 107वें स्थान से 4 पायदान नीचे खिसक गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में सबसे अधिक बाल अपंगता दर वाले देशों की सूची में शीर्ष पर है, जो 18.7% है, जो गंभीर कुपोषण को दर्शाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सर्वेक्षण के 77वें राउंड के अनुसार भारत में प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय क्या है, जिसकी गणना भुगतान किए गए व्यय दृष्टिकोण का उपयोग करके की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी 10,218। अनुशीलन समिति एवं युगांतर किस प्रकार की गतिविधियों से संबंधित थे? तो इसका आंसर है क्रांतिकारी गतिविधियां। SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में मृत्यु दर कितनी थी? नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2020 के अनुसार भारत में मृत्यु दर थी 6। नेक्स्ट, भारत में प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संबंध में 2018-19 के केंद्रीय बजट में कौन सा पूर्व निर्धारित सिद्धांत घोषित किया गया था? तो इसका आंसर है उत्पादन लागत का 1.5 गुना। नेक्स्ट, वाट की इकाई क्या है? तो वाट की इकाई है शक्ति। कार्य या ऊर्जा की है जूल। प्रतिरोध का है ओम। संवेग न्यूटन सेकंड और विद्युत चालकता की है सीमेंस। विद्युत आवेशों की गति से धारा उत्पन्न होती है और जिससे विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर चुंबकत्व। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने की थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है तो के कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है। तो इसका आंसर है अभिकेंद्र बल। सापेक्षता के सिद्धांत के साथ ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। तो इसका आंसर अल्बर्ट आइंस्टीन।
न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? तो इसका आंसर तीसरे नियम के अनुसार। क्वेश्चन है, कौन सा प्रकार्यात्मक समूह ध्रुवीय है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच आवेश का एक असममित विवरण होता है? तो इसका आंसर है एल्कोहल। लवण के एकल इकाई के एक सूत्र में मौजूद जल के अणुओं की नियत संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है क्रिस्टल जल के रूप में। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का सूत्र है Na2CO3 10H2O। सुहागा बोरेक्स का है Na2B4O7 ग्लोबर सॉल्ट यानी सोडियम सल्फेट का है Na2SO4 10H2O। हाइपो का है सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 5H2O। फिटकरी का है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 होल्ट वाइस 24H2O। जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का है CaSO4 0.2H2O। हरा कशिश फेरस सल्फेट का है FeSO4 और 7H2O। सफ़ेद कशिश जिंक सल्फेट का है ZnSO4 7H2O। नीला कशिश कॉपर सल्फेट का है CuSO4 और 5H2O। बॉक्साइट यानी हाइड्रेट्स एल्यूमिना का है Al2O3 2H2O। जैसे विले ब्रॉड स्नेल के कौन से नियम का विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका आंसर अपवर्तन का नियम। 1856 में कार्बन डाइसल्फाइड की वाष्प को रक्त तप्त तांबे और हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में लाकर मेथन का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर है मार्सेलिन बर्थेलाट ने। मानक वर्षमापी एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें किस आकृति का एक संग्राहक होता है जो एक मापने वाली नली से जुड़ा होता है, जिसका उपयोग किसी निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में होने वाली वर्षा को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है फनल आकृति। यकृत में आयरन की अधिक मात्रा जमा होने से नामक स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर है हेमोसाइडेरोसिस। यकृत में अधिक आयरन की अधिक मात्रा जमा होने से हेमोसाइडेरोसिस नामक स्थिति उत्पन्न होती है। यह एक आनुवंशिक विकार है जिसमें शरीर आयरन को अत्यधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है, जिससे यकृत, हृदय, अग्नाशय और अन्य अंगों में आयरन जमा हो जाता है। इससे यकृत की क्षति, मधुमेह, हृदय रोग और त्वचा का रंग गहरा होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि कोई मछली झींगा खाती है तो ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है। तो इसका आंसर है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस है। हेपेटाइटिस से संबंधित रोग, हेपेटाइटिस है यकृत से, गोनोरेया है प्रजनन पथ और मम्पस है लार ग्रंथि। किसके कारण मनुष्य में मोटापे की संभावना सबसे कम होती है? तो इसका आंसर हरी सब्जियों के अधिक सेवन से, ऑप्शन डी। नीचे टीकाकरण के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथनों का चयन कीजिए। तो सही कथन होंगे ए और बी दोनों। यानी टीकाकरण में रोगजनकों या निष्क्रियत दुर्बलीकृत रोगजनकों टीका के प्रतिजनी प्रोटीन के विरचन को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। वहीं टी के मेमोरी बी और टी कोशिकाओं बनाते हैं जो रोगजनकों को तुरंत पहचान लेते हैं। वसंत त्यौहार अली ए लिगांग भारत राज्य में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। तो मनाया जाता है असम में। यह त्यौहार फागुन के माह के पहले बुधवार को मनाया जाता है जो फरवरी के मध्य से शुरू होता है। अली ए लिगांग का शाब्दिक अर्थ जड़ों और फलों की पहली बुवाई है, जिसमें अली का अर्थ बीज, ए का अर्थ फल और लिगांग का अर्थ है बुवाई। जैसे कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कलिंग मनाया जाता है उड़ीसा में, ऑप्शन सी। कलिंग महोत्सव ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के पास में मनाया जाता है। यह एक सामाजिक नृत्य त्यौहार है जिसे युद्ध पर
शांति की बड़ी जीत के रूप में मनाया जाता है। जैसे गोम्बे हब्बा नवरात्रि के दौरान कर्नाटक राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो इसका आंसर है गुड़ियों। कर्नाटक राज्य में नवरात्रि के दौरान मनाया जाने वाला गोम्बे हब्बा गुड़ियों का त्यौहार है। कर्नाटक के अन्य प्रमुख त्यौहार हैं उगादि, कंबाला महोत्सव, हम्पी महोत्सव, करगा महोत्सव एवं वेरामुंडी महोत्सव आदि। निम्न से किस भारतीय राज्य में जीवंत मंदिर उत्सव त्रिशूरपुरम मनाया जाता है? तो त्रिशूरपुरम मनाया जाता है केरल में। त्रिशूरपुरम को त्योहारों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। यह केरल की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भावना का एक भव्य उत्सव है। यह त्यौहार अप्रैल मई के महीने में त्रिशूर शहर में वडक्कुमनाथन मंदिर से सटे थेक्कुनाडु मैदान में मनाया जाता है। जैसे हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हालदा महोत्सव मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। हालदा महोत्सव हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति घाटी मनाया जाता है। यह त्यौहार जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के अन्य त्यौहार हैं कुल्लू दशहरा, चैत्या डोलरू, मनी महेश यात्रा, हलोंग, लावी मेला, सीपी मेला आदि। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। ऑप्शन है महाप्रजापति, गौतमी, सुजाता, संघमित्रा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया की इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। जैसे बुद्धचरित सौदरानंद सारीपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? बुद्धचरित सौदरानंद सारीपुत्र प्रकरण के रचनाकार थे अश्वघोष। प्रमुख वंश और मुख्य रचनाकार हैं मिलिंद पन्हो के हैं नागसेन, माध्यमिक सूत्र के हैं नागार्जुन, अभिधर्म कोश के हैं वसुबंधु, विशुद्धि मग्ग के हैं बुद्ध घोष। महाबोधि मंदिर परिसर के जीवन से सीधा संबंध है मुगल शासक, सिख शासक, भगवान बुद्ध या जैन तीर्थंकर से। तो इनका संबंध है भगवान बुद्ध से। महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में स्थित है। इस मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। जैसे किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या कालाशोक। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मतानुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए। जैन धर्म में इस प्रक्रिया को संलेखना या संथारा कहा गया है। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था तथा कौटिल्य या चाणक्य इसके प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन श्रीलंका भारत से पाक जलसमूह मध्य और द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। तो इसका आंसर मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी। आदम ब्रिज के उत्तर में पाकिस्तान की खाड़ी तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। क्वेश्चन भारत अपनी लगभग भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो करता है 106 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डूरंड रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा से भारत के केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 8वां, 5वां, 6वां या 7वां। तो भारत का है 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। भारत के 9 राज्यों की तटीय सीमा है। वह सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात राज्य की है तथा उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य की है। निम्न से कौन सा देश भारत के साथ
सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या नेपाल? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक पश्चिम बंगाल से लगती है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। वहीं बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच है कच्चा तीवू, कक्ष तीवू। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है पिद्रू ताला गाला और श्रीलंका के अन्य नाम है रतन द्वीप, सिंघल द्वीप और तपोवन। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश, त्यागपत्र और हटाए जाने का उल्लेख है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 94। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने, पद से त्यागपत्र देने या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 101 में है सीटों का रिक्त होना। अनुच्छेद 84 में है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। वे अनुच्छेद 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्य जल विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 215, 210 या 258? तो इसका आंसर अनुच्छेद 262। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत संसद अंतर्राज्य नदी जल विवाद के स्थगन के लिए कानून प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 210 में है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान। अनुच्छेद 258 में है कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायोचित एवं मानवीय कार्य स्थितियों तथा मातृत्व राहत के प्रावधान पर बल देता है? 42, 47, 44 या 39? तो इसका आंसर अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशिष्ट परिस्थितियों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। 48 में है कृषि और पशुपालन संगठन। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो इसका आंसर है 10। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। वहीं 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत माता पिता या अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य प्रदान करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों के लोगों की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका आंसर है 59.00%। 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की साक्षरता दर 2001 के 47.1% से बढ़कर 2011 में 59.0% हो गई है। अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 2011 में समग्र साक्षरता दर 73% की तुलना में लगभग 14% कम थी। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस यूटी में बहुआयामी गरीब आबादी का प्रतिशत सबसे कम है? तो इसका आंसर था पुदुचेरी। यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख उद्योग का निजीकरण करने का निर्णय लेती है तो इसके अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो इसका आंसर है संभावित एकाधिकारी प्रवृत्तियां। प्राथमिक घाटा क्या है? तो प्राथमिक घाटा है कुल घाटा और ब्याज भुगतान। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 2015-2021 के बीच कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं? तो आ गए 13.5 करोड़। क्वेश्चन, निम्न से किस उपकरण का उपयोग
वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो करते हैं ओडोमीटर का प्रयोग, ऑप्शन डी। वहीं स्पीडोमीटर करते हैं मोटर वाहन की गति मापने के लिए, और वायुयान की गति मापने के लिए करते हैं टैकोमीटर का यूज़। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? डेसिबल, सेंटीमीटर, ओम या हर्ट्ज में? तो ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में। वहीं आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज में। दाब और प्रतिबल पास्कल, विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम, और कार्य और ऊर्जा का है जूल। ज्योति फलस का है ल्यूमेन, तापमान का है केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और विद्युत धारा एम्पियर। एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे के रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है एमीटर के नाम से। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापता है। ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवसर्वय तरंगे कहा जाता है। तो इसका आंसर है 20। अवसर्वय तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, श्रव्य की होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। वहीं पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। निम्न से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? हवा या गैस की आर्द्रता मापने के लिए करते हैं आर्द्रता मापी का यूज़। हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए, और वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर में। जल में निलंबित ठोस पदार्थों की बढ़ी हुई सांद्रता तथा उनका तली पर जमा होना, जहां वे अवांछनीय होते हैं, किस प्रकार का जल प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो करता है गादन। निलंबित ठोस हैं बालू, गाद, चिकनी मिट्टी आदि। कोलाइडी पदार्थ मल, जीवाणु, कागज़ और वस्तु के रेशे आदि। विलेय पदार्थ नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम आदि। रासायनिक सूत्र CH3C। CH वाला कौन सा एल्काइन मीठी गंध वाली, रंगहीन, द्रवीकृत गैस के रूप में दिखाई देता है? तो इसका आंसर है 1 प्रोपाइन। तत्व यौगिक और समांगी मिश्रण के क्रमानुसार एक के बाद एक रखते हुए पदार्थों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका आंसर लौह, मेथेन और समुद्री जल। निम्न से कौन सा 4 कार्बन परमाणु से बना एक सीधी श्रृंखला वाला एल्केन है जिसे आमतौर पर ईंधन और एरोसोल प्रणोदक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ब्यूटेन। जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर ने पाया कि तरल ब्रोमीन के गैस और ठोस आयोडीन के गुणों के बीच में आते हैं। तो इसका आंसर है क्लोरीन। निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं है ऑप्शन डी। केंद्रक आनुवंशिक सूचना का भंडारण करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। जब खाना सीखते समय राजेश ने देखा कि जब वह 1 दर्जन मूंगफली को ग्राइंडर में पीसता है तो उसमें से तेल निकलने लगता है, जबकि 1 कटोरी जीरा पीसने पर उसमें से तेल नहीं निकलता है। इस अंतर के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसका आंसर है मूंगफली में मौजूद वसा के कारण तेल निकलता है। पोषक पदार्थ और स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट है चावल, गेहूं, मक्का, जौ आदि में। प्रोटीन है सोयाबीन, दाल आदि में। वसा, घी, मक्खन। विटामिन और खनिज हैं फल और सब्जियां। जल में है सादा पानी और फल और सब्जियां। जीव जब नई परिस्थितियों और परिवेश का सामना करते हैं तो वे उस पर्यावरण के मुताबिक अनुकूल होने के लिए नए लक्षणों को अपनाने लगते हैं। इसे कहा जाता है व्यवहारात्मक अनुकूलन। लार जंतुओं में भोजन के पाचन में सहायता करती है। यह क्या करती है?
तो इसका आंसर है मंड स्टार्च को शर्करा में विघटित करती है। एंजाइम और उनके कार्य हैं एमाइलेज स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करना मुख्य और अग्नाशय में पाया जाता है। वहीं पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करना और आमाशय में कार्य करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो ऑयल में विघटित करना छोटी आंत में सक्रिय लाइपेज वसा का पाचन करता है। जेरोफ्थाल्मिया विटामिन ए की कमी से संबंधित किस संवेदी अंग के संकेत और लक्षण को संदर्भित करता है? आँख, कान, नाक या जीभ? तो इसका आंसर है आँख में। कौन सा त्यौहार जिसमें नाग देवी मनसा की पूजा की जाती है भारत में बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बिहुला। बिहुला त्यौहार नागों की देवी मनसा की पूजा के लिए जाना जाता है। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में बिहार के भागलपुर में मनाया जाता है। बिहार, बंगाल और झारखंड में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व हैं सरहुल, करम, छठ पूजा, सोहराई आदि। सिगमो उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या गुजरात। तो सिगमो का संबंध है गोवा से। सिग्मोत्सव गोवा के विभिन्न समूहों द्वारा मनाया जाने वाला वसंत उत्सव है। गोवा और कोंकण क्षेत्र में इस उत्सव को सिग्मो के नाम से जाना जाता है। यह पारंपरिक वेशभूषा के साथ लोक नृत्य का पर्व सिग्मो फाल्गुन, फरवरी, मार्च में मनाया जाने वाला त्यौहार है। गोवा के अन्य प्रमुख उत्सव हैं गोवा कार्निवल, साओ जोआओ और चिकल कालो। बोहांग बिहू, जिसे बिहू भी कहा जाता है, उल्लास एवं समृद्धि के प्रतीक के रूप में असमिया नववर्ष और वसंत के आगमन का उत्सव है। तो इसका आंसर है रोंगाली। बोहांग बिहू को रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। बिहू 3 रूपों में मनाया जाता है। तो पहला है रोंगाली बिहू, ये नई साल के आगमन तथा अप्रैल माह में मनाया जाता है। दूसरा है बोंगाली बिहू या माघ बिहू, ये त्यौहार जनवरी माह में मनाया जाता है। कोंगाली, जिसे कहते हैं काटी बिहू, ये त्यौहार अक्टूबर माह में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम निम्न से कौन सा है? तो है कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में मनाया जाता है। कुल्लू दशहरा के दौरान हिमाचल प्रदेश में लालड़ी नृत्य किया जाता है। यहाँ इस त्यौहार को दशमी कहते हैं तथा आश्विन महीने की 10वीं तारीख को इसकी शुरुआत होती है। वहीं बस्तर दशहरा है छत्तीसगढ़ से, कोटा दशहरा राजस्थान, मदीकेरी दशहरा है कर्नाटक से। चापचार कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है मुख्य रूप से का त्यौहार है? तो चापचार कूट का संबंध है मिजोरम से। वहीं मिजोरम के अन्य प्रमुख उत्सव हैं मीमकुट, थलफवांगकुट तथा पावलकुट। चेइराबो उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव है? तो इसका आंसर आपको देना है चेराइबो उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव है? क्वेश्चन है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसका आंसर है द्वितीय मुख्य शिलालेख में। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गुहालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा है शिलालेख। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों सत्यपुत्र, केरलपुत्र, चोल और पांड्य का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख है। क्वेश्चन निम्न से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो इसका आंसर है रुद्रदामन प्रथम। शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम के विषय में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़ में स्थित इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? गुप्त, पल्लव, मौर्य या पुष्यभूति? तो कराया था गुप्त ने। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। निम्न से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी?
तो इसका आंसर है विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित स्थापित किया गया था। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? तो इसका आंसर है रावी। अन्य प्रमुख सैंधव स्थल एवं उनके समीप स्थित नदी हैं मोहनजोदड़ो, सिंधु, आलमगीरपुर बसा हुआ है हिंड नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, चनहुदड़ो सिंधु, रोपड़ सतलज और सुतकागेडोर दासक नदी के किनारे पर है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। भारत और भूटान के मध्य सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है। भूटान की सीमा 4 भारतीय राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम से लगती है। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? ऑप्शन है 6, 8, 5 या 7। तो भारत करता है 7 देशों के साथ, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान तथा म्यांमार। भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, तो साझा करता है बांग्लादेश। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्न में से किस देश की सीमा लगती है? तो उत्तर पश्चिम में लगती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण 1947 में रेड क्लिफ पंचायत द्वारा किया गया था। भारत की कितने किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 75 से 16.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष या उप मुख्यमंत्री? तो राज्य का वास्तविक कार्यपालक माना जाता है राज्यपाल को। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा राज्यपाल नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जबकि वास्तविक शक्ति राज्यों के मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के पास होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विधानसभा के बहुमत दल के नेता के रूप में की जाती है। किसी राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन राज्य विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति। तो थी राज्य विधानसभा के प्रति। अनुच्छेद 164 में किसी राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की निर्वाचित विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान है और विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर है 6 वर्ष। भारत के निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 में है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत का महान्यायवादी को कानूनी सलाह प्रदान करता है? तो करता है संघ सरकार। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वहीं अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी को किसी भी सदन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में तथा किसी सीमित समिति में जिसका वह सदस्य नामित हो बोलने और कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु इस अनुच्छेद के तहत वह मत देने का हकदार नहीं होगा। राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता या राज्य का मुख्य सचिव या राज्य का राज्यपाल? तो इसका आंसर है राज्य का राज्यपाल। राज्य सरकार के कार्यों का सुविधाजनक संचालन के लिए राज्यपाल नियमावली बनाते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख होते हैं।
में राज्य की सभी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। क्वेश्चन राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन है ऑप्शन ए। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो भारत में शिशु मृत्यु दर है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार अफगानिस्तान से अप्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो इसका आंसर है 0.2%। सरकारी संपत्तियों की बिक्री को किसके रूप में भी जाना जाता है? विनिवेश, निवेश, पूंजीकरण या व्यवसायिक? तो इसका आंसर है विनिवेश। किसके कारण सभी पंचवर्षीय योजनाओं को समान महत्व नहीं दिया गया? तो इसका आंसर है संसाधनों की सीमा। क्वेश्चन है परिपथ में विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? ओडोमीटर, एमीटर, विभव मापी या वोल्टमीटर? तो मापा जाता है एमीटर के द्वारा। वही वोल्टमीटर दो बिंदुओं के मध्य है आवेश भिन्नता को मापने में काम आता है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में और अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं विमानों की ऊंचाई मापने में। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो इसका आंसर है वोल्ट। वहीं शक्ति का मात्रक है जूल सेकंड या वॉट। वेग का है मीटर प्रति सेकंड। चालकता है ओम-1 या म्हो। प्लांक नियतांक का है जूल सेकंड। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सिस्मोग्राफ। में गैसों का दाब मापने में मैनोमीटर का प्रयोग, वायु गति मापने में एनीमोमीटर और लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं दूध की शुद्धता मापने में। निम्न से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है? अंतर्जनित बलों का उदाहरण है पर्वतों का निर्माण। निम्न से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? तो गलत है ऑप्शन सी दाब। दाब का होता है पास्कल, ऊर्जा का जूल, आवर्ती हर्ट्ज और शक्ति का होता है वाट। निम्न से कौन सा तत्व यूरिया में मौजूद होता है? तो यूरिया में मौजूद होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। किस रूसी रसायनज्ञ की आवर्त सारणी 1872 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर है दिमित्री मेंडलीव। ऊष्मा गति का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है प्रथम नियम। खट्टे फलों के छिलकों में पाया जाने वाला कौन सा रसायन पेय पदार्थों और च्युइंगम में स्वाद बढ़ाने वाले कारक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है लिमोनिन। निम्न से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर है कद्दू के पौधे। निम्न से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो केंद्र में मौजूद नहीं होता है रिक्तिका। कोशिका किसी जीव का जीवित भाग होता है? तो इसका आंसर सबसे छोटा। नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? तो बने होते हैं स्कल रेनकाइमा के, ऑप्शन सी। उपभोक्ता पोषक तत्वों के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं? तो इसका आंसर प्रतिधारण। चेराइबो उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव है? तो चेराइबो का संबंध है मणिपुर से। चेराइबो जिसे साजुबू नोगम पनबा भी कहा जाता है,
मणिपुर के मैतेई समुदाय का नववर्ष है। ये हर साल साजीबू महीने के पहले दिन मनाया जाता है। ये हर साल साजीबू महीने के पहले दिन मनाया जाता है, जो मैतेई चैनल कैलेंडर का पहला महीना है, जो अप्रैल में पड़ता है। सरहुल उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल उत्सव मनाते हैं ऑप्शन बी, झारखंड में। सरहुल उत्सव झारखंड की आदिवासी जनजातियाँ संथाल, मुंडा तथा हो के द्वारा नववर्ष के आगमन पर मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार प्रकृति पूजा का त्यौहार है। वहीं झारखंड में मनाए जाने वाले अन्य प्रमुख त्यौहार हैं भक्ता पर्व, सोहराई, रोहिणी, कर्मा तथा छठ पूजा। इनमें से कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है ऑप्शन बी, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। यह महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है, जो मराठी नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है। उगादि को नववर्ष के रूप में कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के किस त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है? तो मिली है दुर्गा पूजा को। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं। वर्ष 2023 में गुजरात के नृत्य गरबा को भी इसमें शामिल किया गया है। नागालैंड का कौन सा उत्सव हर साल 1 दिसंबर को शुरू होता है? तो इसका आंसर है हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड की संस्कृति, परंपरा और कला को प्रदर्शित करने वाला एक 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है, जो प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। बांग्ला उत्सव का संबंध है मेघालय से, बिहू असम और लोसुंग का संबंध है सिक्किम से। भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबाई अवधि मानव इतिहास का प्रतिशत कवर करती है। तो कवर करती है 99%, ऑप्शन बी। इतिहासकारों ने भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को 3 कालों में विभक्त किया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। क्वेश्चन 32 नवपाषाण काल और महापाषाण चरणों के बीच अति व्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई? तो इसका आंसर है दक्षिण भारत में। नवपाषाण युग की समाप्ति के पश्चात दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता था। क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय में कैसे प्राप्त होता था? तो प्राप्त होता था राजस्थान से। लौह युग का सबसे आम उपकरण था, जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। तो किया जाता था कुल्हाड़ी का। इनमें से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो ऋग्वेद में एक बार आया है गंगा नदी का नाम। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु मानी गई है। क्वेश्चन है, भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है? तो भारत करता है 7 देशों के साथ, जिनमें है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। क्वेश्चन है, भारत की निम्न से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो इसका आंसर है नेपाल। भारत के साथ नेपाल की 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेपाल से बिहार की सीमा सर्वाधिक लगती है। क्वेश्चन है, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में। मेघालय के पठार में गारो, खासी, जयंतिया तथा मिक्र पहाड़ियाँ स्थित है। मासिनराम तथा चेरापूंजी खासी पहाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री हिमनद है उत्तराखंड में। गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी पद्मा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, जमुना से मिलने के बाद
मेघना के नाम से बहती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो प्रयागराज से हल्दिया तक है, गंगा नदी पर स्थित है। वहीं 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी तथा 2017 में यमुना नदी के साथ जीवित मानव का दर्जा मिला। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, बागमती, महानंदा, कोसी, यमुना जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, तथा सोन। क्वेश्चन, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग किलोमीटर लंबा है। तो इसका आंसर है 14,500 किलोमीटर। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.824 किलोमीटर। और वर्तमान में देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 है। और भारत की स्थिति है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है, तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 195, 334, 200 या 299? तो इसका आंसर है 299। 31 दिसंबर 1947 तक संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिनमें से 12 भारतीय प्रांतों से चुने गए, जबकि 229 सदस्य और 29 रियासतों से मनोनीत 70 सदस्य थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। भारत संविधान का अनुच्छेद 46 यह प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों, मुख्यतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा। वहीं अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन करता है। और अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्न से कौन विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है? तो इसका आंसर है संसद, ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संसद विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकती है। संसद के 3 अंग होते हैं, जिनमें राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 में, लोकसभा अनुच्छेद 81 और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 165 है राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित। भारत में महाधिवक्ता का पद भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 165 के तहत बनाया गया है। भारत में महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी अधिकारी होता है। यह संघ सरकार के स्तर पर भारत के महान्यायवादी के समान होता है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुने जाने योग्य हो। क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा? तो इसका आंसर अनुच्छेद 46। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू हुआ था 2022 और 23 में। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2022-23 में की गई। वहीं उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध इस केंद्र प्रायोजित योजना को सभी के लिए शिक्षा, जिसे पहले वयस्क शिक्षा कहा जाता था, को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप वित्त वर्ष 2022-27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। चेक की स्थिति जांचने के लिए चेक पर निम्न से किस नंबर को नोट किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है चेक नंबर। निम्न से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार और उत्पादकता बढ़ाना था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं योजना। तीसरी योजना का प्रमुख उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना तथा रोजगारों के अवसरों में वृद्धि करना। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आर्थिक शक्ति के बढ़ते केंद्रीकरण को कम करना और आत्मनिर्भरता के साथ विकास पर ध्यान केंद्रित करना। छठी पंचवर्षीय योजना का है निर्धनता उन्मूलन, असमानता में कमी लाना और आधारभूत संरचना का विकास करना।
सातवीं पंचवर्षीय योजना का है रोजगार के नए अवसरों को सृजित करना तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। बजट घाटा किसी देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो प्रभावित करता है ऑप्शन ए, इससे सरकारी ऋण ग्रहण में वृद्धि हो सकती है। रोजगार कार्यालयी सांख्यिकी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में लाइव रजिस्टर की नौकरी खोजने वालों में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो महिलाओं का प्रतिशत था 35.6%। निम्न से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है? तो इसका आंसर है हुक्का नियम, जूल का नियम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है? तो इसका आंसर है न्यूटन का गति का तीसरा नियम। निम्न से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है? तो ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है विद्युत चुंबकीय है। निम्न से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरल पृष्ठ तनाव होता है जल का। सीसा भौतिकी के सिद्धांत का एक उदाहरण है, तो सीसा है बल का। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को 1911 में किस प्रयोग को करने के लिए जाना जाता है? गोल्ड प्रोफाइल प्रयोग के लिए। समूह 17 के किस तत्व को उसका नाम घुटन भरी गंध वाली पीली हरी संघनन गैस होने के कारण मिला है? तो इसका आंसर है क्लोरीन। निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया को द्विस्थापन अभिक्रिया के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कवथन और वाष्पीकरण क्रमशः और परिघटनाएं हैं। तो यह है स्थूल और सतही, ऑप्शन डी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रतिअम्ल और रोचक का एक सामान्य घटक है जिसे लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ है, तो उस पदार्थ का नाम है कोशिका द्रव्य। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है? तो उसका प्रमुख घटक है फास्फोरस। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काय जैसे होते हैं, तो इसका आंसर है कोशिकांग। पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? तो होते हैं 2। निम्न से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? तो है बुखार। क्वेश्चन, भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मनाया जाता है पोंगल। भोंगी पोंगल यह उत्सव का पहला दिन है जिसमें लोग अपने घरों से पुराने सामान को हटाते और अलाव जलाते हैं। थाई पोंगल यह दूसरा दिन है जो सूर्य देवता को समर्पित है। इस दिन लोग दूध और गुड़ चढ़ाते हैं और पोंगल पकवान बनाते हैं। भाई माहू और मट्टू पोंगल यह तीसरा दिन है जो मवेशियों को समर्पित है। लोग अपने मवेशियों को सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वहीं कानूम पोंगल में यह पोंगल का आखिरी दिन होता है। कोणार्क उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क उत्सव मनाया जाता है ओडिशा में। ओडिशा में प्रत्येक वर्ष 1 से 5 दिसंबर तक कोणार्क के ओपन एयर ऑडिटोरियम में विशाल सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में आकर्षक कोणार्क महोत्सव का आयोजन किया जाता है। प्रथम बार वर्ष 1989 में पर्यटन विभाग और ओडिसी रिसर्च सेंटर द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ओडिशा के अन्य प्रमुख उत्सव हैं डोला पूर्णिमा, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, चंदन यात्रा आदि। इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय एकता दिवस। भारत के 3 राष्ट्रीय पर्व हैं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है गुड फ्राइडे। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है?
तो हॉर्नबिल मनाया जाता है नागालैंड में, ऑप्शन डी। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऑप्शन है 4, 2 या 1। तो गंगा नदी का उल्लेख हुआ है 1 बार। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। कौन सा वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है? यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो यह है सामवेद। वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र उल्लेखित है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। वहीं अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी उल्लेखित हैं। वहीं यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद हैं। निम्न में से किस वेद में नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख है? तो इसका आंसर ऋग्वेद। ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो प्राचीनतम वेद है ये और ऋचाओं में एक बद्ध एकमात्र वेद है। रचना काल है लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य है। कुल मंडल है 10, कुल सूक्त है 1028 और कुल रचाएँ हैं लगभग 10,600। निम्न से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद। गद्य एवं पद में लिखित वेद है यजुर्वेद। भारत संगीत का जनक है सामवेद और ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेद त्रय भी कहा जाता है। गोपद ब्राह्मण निम्न में से किस वेद से संबंधित है? तो गोपद ब्राह्मण है अथर्ववेद से। प्रमुख वेद और ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का संबंध है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण से। यजुर्वेद का संबंध है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण। सामवेद 25 ब्राह्मण और 26 ब्राह्मण और अथर्ववेद का है गोपद ब्राह्मण से। क्वेश्चन, विशाखापत्तनम स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो इसका आंसर गहरा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। कांडला एक जवारी बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल पोर्ट है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कांडला था। भारत के पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह कांडला, मुंबई, न्हावा शेवा, पत्तन, मोर्मुगाओ, न्यू मैंगलोर तथा कोचीन हैं। पूर्वी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया तथा पोर्ट ब्लेयर। पारादीप गहरा तथा लैगून सैदरस बंदरगाह है। कोलकाता, हल्दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट एक नदमुख बंदरगाह है। इनमें से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? तो नहीं है फुटगेज। रेलवे गेज को 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें ब्रॉड गेज जिसकी है 1.676 मीटर, मीटर गेज की है 1.1 मीटर और नैरो गेज है 0.610 मीटर से 0.762 मीटर तक। वही स्टैंडर्ड गेज है 1.435 मीटर। देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी है सुपर वासुकी और भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, जो जाती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। और भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल है जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज, और चिनाब ब्रिज की ऊंचाई है नदी तल से 359 मीटर। भारतीय रेलवे 18 मंडलों में बटा हुआ है। कर्नाटक का हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था 1904 में। सीमेंट का आविष्कार वर्ष 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र लगाने का प्रयास 1904 में चेन्नई में किया गया, परंतु यह असफल रहा। पहला सफल संयंत्र 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा पोरबंदर में स्थापित किया गया था। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम था? तो केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम है अथिरापल्ली जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कोचिकल 455 मीटर और जलप्रपात वराही नदी पर है, जो है कर्नाटक में। जो गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात 253 मीटर है, जो है शरावती नदी पर। नर्मदा नदी पर बनने वाला जलप्रपात है धुआंधार, दुग्धधारा और कपिलधारा। जलप्रपात नदी और राज्य हैं चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, जो है राजस्थान में। चित्रकूट है इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। दूध सागर है मांडवी नदी गोवा। शिव समुद्रम है कावेरी कर्नाटक में। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी पश्चिम बंगाल में। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान तथा निर्यात में
दूसरा स्थान है भारत में पहली जूट मिल सन 1855 में रिसरा कोलकाता के निकट में स्थापित की गई थी। जूट के उत्पादन में पहला तथा दूसरा स्थान क्रमशः पश्चिम बंगाल तथा बिहार का है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। जिसका निर्णय अंतिम होगा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 71। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित सभी संदेह और विवादों की जांच तथा निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। जिसका निर्णय अंतिम होगा यह अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं अनुच्छेद 74 है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। वहीं अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 निम्न से किस राज्य या राज्य नीति सिद्धांत से संबंधित है? तो संबंधित है ऑप्शन ए ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्र महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करना। भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया था? तो इसका आंसर 86वें संशोधन द्वारा। 61वां संविधान संशोधन 1988 मतदान की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। वहीं 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करता है अनुच्छेद 25। 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए उत्तरदायी होती है? तो होती है राज्य निर्वाचन आयोग। भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। निम्न से किस क्षेत्र में सभी व्यावसायिक संस्थाएं, निगम और भागीदारियां शामिल होती हैं? तो इसका आंसर है फर्म क्षेत्रक। विकास के उच्च स्तर पर कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है? तो इसका आंसर है सेवा। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार निम्न से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो इसका आंसर बिहार। निम्नलिखित से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना तथा बाह्य आक्रमण व आर्थिक बाधाओं के कारण रक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित करना था? तो इसका आंसर तीसरी योजना। औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? तो वह आधारित है पास्कल के नियम पर। पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बना होता है टंगस्टन का। उस उपकरण का नाम बताएं जो चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। तो उस चालक का नाम है बैटरी। क्वेश्चन, वेबर किसकी इकाई है? तो वेबर इकाई है चुंबकीय प्रवाह की। निम्न से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? तो है ऑप्शन बी। निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसका सही है ऑप्शन सी। विरंजक चूर्ण है क्लोरीन गैस और शुष्क बुझा चूना। बेकिंग पाउडर है अम्ल क्षार अभिक्रिया। वॉशिंग पाउडर है बेकिंग सोडा को गर्म करना और फिर परिणामी उत्पाद का पुनः क्रिस्टलीकरण। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिप्सम को गर्म करना। तीव्र तीखी सुगंध और स्वाद वाले एक क्रिस्टल जैसे सफ़ेद यौगिक का नाम बताएं जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इसका आंसर कपूर। मानव शरीर में दांतों के इनेमल का निर्माण करने वाले पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है?
तो इसका नाम है ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। स्विमिंग पूल तरणताल में पानी को स्वच्छ करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर है विरंजक चूर्ण। बैंकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए किस कार्बनिक लेवनर का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है खमीर का। किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताएं। तो इसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। पादप कोशिका में प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो इसका आंसर है ल्यूकोप्लास्ट। जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे कॉर्क के टुकड़े को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा था? तो गढ़ा था कोशिका। साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं? तो साइकर और पाइनस है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ये पौधे नग्नबीजी, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। टेरोडोफाइट जड़पति तथा तनाव उपस्थित होते हैं जैसे फर्न तथा मार्सिलिया। एंजियोस्पर्म दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री। थेलोफाइटा इस वर्ग के पौधों को शैवाल कहा जाता है जैसे स्पाइरो गाइरा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है तो है क्षुद्रांत्र। निम्न से कौन से कथन गलत है? तो गलत है केवल एक। SGSY योजना का प्राथमिक उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और प्राप्त करना था। आंध्र प्रदेश में SGSY योजना ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत सरकार ने भारत के युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष आरंभ की थी? तो राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ की थी 2014 में। कितने दिनों का काम रोजगार देने के लिए भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 शुरू की गई थी? तो इसका आंसर 125। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? तो शुरू की थी फरवरी 2024 में। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान यह शुरू किया गया था 2021 में। तो पहला राज्य है केरल। केरल के प्रमुख उत्सव हैं विशु। विशु अप्रैल माह में नववर्ष त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। थैयम, ओणम मनाया जाता है 10 दिनों तक। त्रिशूरपुरम जो जीवंत मंदिर उत्सव में मनाया जाता है। वलमकली नौका दौड़ उत्सव। अट्टूकल पोंगल जो है 10 दिवसीय है। मकर विलक्कू उत्सव। अरट्टू पेनकुनी। सुंदरेश्वर महोत्सव। तिरुवातिरे उत्सव। निसागदी नृत्य उत्सव। मजीनकारा चर्च उत्सव। अर्थकल पर्व व वेट्टुकड महोत्सव जिसे चर्च उत्सव के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी हैं केरल से। तो इनमें से इम्पोर्टेंट है जो बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं, विशु, अट्टूकल पोंगल, वलमकली नौका दौड़, थैयम, ओणम, निसागदी नृत्य और इनमें से है मकर विलक्कू महोत्सव। तो इन सभी को याद अवश्य रखें। तो नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के हैं पोंगल, यह सूर्य देव को समर्पित है। जल्लीकट्टू, थाईपुसम जो भगवान मुरुगन को समर्पित नृत्य है। पुथंडू, मामल्लपुरम उत्सव, चिथराई महोत्सव, आदि पेरक्कू चित्राथ्री, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव, फ्लोट फेस्टिवल, कथोरी उत्सव, कार्तिकई दीपम त्यौहार और महामहिम त्यौहार महोत्सव। इन सभी का संबंध है तमिलनाडु से। इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोंगल, जल्लीकट्टू, थाईपुसम, नाट्यांजलि, चिथिराई महोत्सव, फ्लोट फेस्टिवल और है पुथुडू। जैसे आंध्र प्रदेश के फ्लेमिंगो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना है। ब्रह्मोत्सवम, डेक्कन फेस्टिवल, अटला तड्डे त्यौहार, विशाखा उत्सव, उगादि पूछा जाता है जो चैत्र मास में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में मनाया जाता है। लुम्बिनी महोत्सव, येलम जतारा, रोटेला पाडुंगा जिसे रोटियां की ईद कहते हैं, और उझावर थिरुनल, इन सभी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना के हैं बोनालू इंपॉर्टेंट है। बथुकम्मा भी, समक्का सरलम्मा, जतारा, मेदराम जात्रा, अलाई बलाई उत्सव, पीरला पाडुंगा त्यौहार, इन सभी का संबंध है तेलंगाना से। जैसे कर्नाटक से हम्पी महोत्सव,
ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हम्पी महोत्सव किस राज्य से है, तो है कर्नाटक से। कंबाला महोत्सव, इसमें भैंसा दौड़ होती है। मदिकेरी दशहरा, मैसूर दशहरा, पटदकल्लू महोत्सव, करगा महोत्सव, केलपोद उत्सव जिसमें हथियारों की पूजा होती है। हुंतरी महामस्तक जिसे जैनोत्सव भी कहा जाता है। गॉम्बे हब्बा त्यौहार, जिसे गुड़िया का त्यौहार कहा जाता है। कदले कई परिसे, जिसे मूंगफली उत्सव भी कहा जाता है। तो इन सभी का संबंध है कर्नाटक से। नेक्स्ट महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से हैं गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी, नारली पूर्णिमा, पोला, कोजागरी पूर्णिमा, बाणगंगा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव, विठोबा, एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव और अगेरा त्यौहार। इन सभी का संबंध है महाराष्ट्र से। गुजरात के हैं मोढेरा उत्सव, पतंग महोत्सव, खेल महोत्सव और रण उत्सव। इनमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं रण उत्सव और मोढेरा उत्सव। नेक्स्ट राजस्थान, तो राजस्थान से गणगौर उत्सव, यह भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। बूंदी उत्सव, मरु महोत्सव, हाथी उत्सव, मत्स्य महोत्सव, पतंग महोत्सव, तीज महोत्सव, उर्स महोत्सव, चंद्रभागा उत्सव और कोलायत उत्सव। इन सभी का संबंध है राजस्थान से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गणगौर उत्सव, बूंदी उत्सव, मरु महोत्सव और कोलायत उत्सव। नेक्स्ट राज्य है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से हैं घड़लिया, मंडई, काकसार, निरजा, रसनवा, लोकरंग, भगोरिया, हरीरी, तानसेन संगीत समारोह। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि तानसेन संगीत समारोह का संबंध किस राज्य से है, तो है मध्य प्रदेश। चैतियागिरी महोत्सव, ध्रुपद उत्सव, हरेली, पीर बुधान, लारूकाज उत्सव, माडू उत्सव और खजुराहो नृत्य महोत्सव इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को याद अवश्य रखें। तो नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से हरेली, बस्तर दशहरा जो देवी दुर्गा को समर्पित है। मंडई, देवारी, गोचा गोरी गोरा विवाह उत्सव, भोजली, छेरछेरा, राजिम कुंभा और भौरमदेव महोत्सव। तो इनमें इंपॉर्टेंट है हरेली, भौरमदेव महोत्सव और भोजली। नेक्स्ट बिहार, बिहार से शाम चकेवा, इसे पक्षी प्रवाह उत्सव भी कहा जाता है। कर्मा, छठ पूजा, जीतिया, बिहुला, बुद्ध जयंती, राजगीर महोत्सव, मधुश्रावणी, सोनपुर पशु उत्सव। तो ये सभी हैं बिहार से, तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। देखो झारखंड, तो झारखंड से सरहुल, फगुआ, टूसू, जावा, वंदना, भक्ता पर्व, रोहिणी उत्सव, कर्मा पूजा, चांडी पर्व, मंडा पूजा पर्व। तो झारखंड के इंपॉर्टेंट हैं सरहुल, फगुआ, टूसू और कर्मा पूजा। जैसे उड़ीसा, तो उड़ीसा से छऊ, धनु यात्रा जो विष्णु अवतार भगवान कृष्ण को समर्पित है। कोणार्क महोत्सव, नुआखाई, नवकलेबर, रज पर्व, कंढेई यात्रा, बाली यात्रा, इको रिट्रीट, रथ यात्रा जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और कलिंग महोत्सव। इन सभी का संबंध है उड़ीसा से, तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल से दुर्गा पूजा, डोल यात्रा, नवबोरसो, गंगा सागर उत्सव, पोइला बैसाख, जगधात्री पूजा, कैंडुली उत्सव और जलपेश महोत्सव। इनमें इंपॉर्टेंट है दुर्गा पूजा, डोल यात्रा और गंगा सागर उत्सव और पोइला बैसाख। जैसे उत्तर प्रदेश के कुंभ महोत्सव, कजली महोत्सव, कालिंजर महोत्सव, ताज महोत्सव, शाकुंभरी देवी उत्सव, महामंडल उत्सव, आयुर्वेद महोत्सव और बिठूर गंगा महोत्सव। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से हैं फूलदेई, हरेला, मरोज पर्व, चैतौल त्यौहार, जागड़ा उत्सव, हिल यात्रा, गंगा दशहरा और कंडाली महोत्सव। तो इंपॉर्टेंट है फूलदेई, हरेला, चैतौल त्यौहार, हिल यात्रा और कंडाली महोत्सव। हरियाणा से पिंजौर हेरिटेज जिसे मैंगो मेला भी कहा जाता है, तीज महोत्सव, गंगौर मेला, सूरजकुंड शिल्प मेला, गुंगा नामी महोत्सव, निर्जला एकादशी महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। पंजाब के हैं होला मोहल्ला, बैसाखी, लोहड़ी जो जनवरी माह में मनाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनवरी माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो है लोहड़ी। सांझी पर्व, तीज और गुरु पर्व, इन सभी का संबंध है पंजाब से। हिमाचल प्रदेश से हल्दा, साजो गोची, चैतरुल त्यौहार, लावी हालोंग उत्सव, खेपा महोत्सव और डोंगरी उत्सव। गोवा से हैं फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, बानडरम अंगूर महोत्सव,
सिगमो, साओ जुआओ महोत्सव, सनबर्न फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल, सांजाव, चिकलकालो और मांडा उत्सव। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से हैं ड्री उत्सव, इम्पोर्टेंट है। सोलंग उत्सव, लोसर उत्सव जो मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोसर महोत्सव कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो आंसर है मोनपा जनजाति। सांकेन, मोहो मोल त्यौहार, खान महोत्सव, मोपिन, नियोकुम तमिलनाडु, सियांग नदी महोत्सव, तोरंगिया, पोगटू महोत्सव, रेहबुरी बूट त्यौहार, बूसू, यमसे और तोकू एमोंग, इन सभी का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। असम के हैं बीहू, मी दम्मीफी, इम्पोर्टेंट है। बेसागू जो मनाया जाता है बोडो जनजाति द्वारा, बैको माजुली त्यौहार, चाय महोत्सव, भोना उत्सव, द्विजिंग महोत्सव, रोंगकर हुसरी अली आई लिंगांग महोत्सव, मिसिंग जनजाति द्वारा जो फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है, और देहिंग पटकई। तो सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट मणिपुर। तो मणिपुर के हैं याओ सांग, जिसे डोल यात्रा भी कहते हैं, लाई हरोबा, सांगाई चुम्फा, चेरी आवो महोत्सव, चवांग कूट, हैकरू ढिंगडोंगवा, काग चिगवा, गान नगाई त्यौहार जो फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है, लुई नगाई नी उत्सव। ऐसा मेघालय। तो मेघालय के वंगाला या वांगला नौकरेम नृत्य महोत्सव, इम्पोर्टेंट है। बैंदी खलम, साद सुक मिनसिम और स्ट्रॉबेरी महोत्सव, इन सभी का संबंध है मेघालय से। मिजोरम से हैं चापचर कूट, मिमकूट, थाल फवांग कूट और अंथूरियम, इन सभी का संबंध है मिजोरम से। तो नेक्स्ट राज्य है नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हॉर्नबिल नागालैंड सरकार द्वारा वर्ष 2000 में आरंभ किया गया। सैकरनी महोत्सव जो अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, मोत्सु मोंग येमसे, आओलांग मोनियू, बूसु दीमा, कुदांग लेम और तुली महोत्सव, इन सभी का संबंध है नागालैंड से। सिक्किम से हैं लोसुंग, सागा दावा, लोसर, कागयेद, मगन संगीत समारोह, बूमचू, पाक और लाहबसोल, इम्पोर्टेंट है बूमचू, सागा दावा, लोसर। त्रिपुरा से है खर्ची पूजा उत्सव, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। संतरा उत्सव, बीजू चकमा समुदाय का पारंपरिक नववर्ष है। कीर पूजा, हुजागरी भी पूछा गया है। गरिया पूजा, पिलक त्यौहार और नीरमहल उत्सव, इन सभी का संबंध है त्रिपुरा से। जैसे अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार से हैं मेरी अम्मन, मानसून महोत्सव, समुद्र तट महोत्सव, ओसु अरी उत्सव, द्वीप पर्यटन महोत्सव। चंडीगढ़ से हैं रोज उत्सव, कैकटक उत्सव, गुलदाऊ दीसो उत्सव। दिल्ली से हैं ड्रोन महोत्सव, शेर ए गुलफरोसन और भारत भाग्य विधाता उत्सव। दादरा नगर एवं और दमन दीव से हैं दिवासो, गरबा उत्सव और तारपा महोत्सव। लद्दाख से हैं लोसार महोत्सव, कोरजोक नरोपा महोत्सव और सिंधु दर्शन। जम्मू कश्मीर से हेमिस महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव, शिकारा महोत्सव और खीर भवानी उत्सव, हैरत महोत्सव और नवरेह त्यौहार। पुदुचेरी से है पोंगल फ्रेंच फूड उत्सव। लक्षद्वीप से मिनिकॉय महोत्सव, ईद उल फितर, बकरीद और मुहर्रम। नेक्स्ट भारत के प्रमुख मेले। बिहार के मेले हैं सोनपुर मेला, मलमास मेला, पितृपक्ष मेला जिसे पूर्वजों का पिंडदान कहते हैं, और वैशाली मेला। असम से अब्बूमाची मेला और जौनबिल मेला। गुजरात से शामलाजी मेला, चित्र विचित्र मेला, माधवपुर मेला, गोठा मेला, त्रिनेत्र मेला, भवनाथ महादेव मेला, डांग दरबार मेला, धरांग मेला, त्रिनेश्वर महादेव मेला। राजस्थान से पुष्कर मेला, गणगौर मेला, कोलायत मेला, बेनेश्वर मेला, नागौर मेला, गोमती सागर पशु मेला, इन सभी का संबंध है राजस्थान से। हरियाणा से सूरजकुंड शिल्प मेला, मसानी मेला, चैत्र चौदस मेला। पंजाब से सोडल मेला, छापर मेला, मुक्तसर मेला। उत्तर प्रदेश से देवी पाटन मेला जो बलरामपुर में मनाया जाता है, देवा शरीफ मेला, बाराबंकी, ढाईघाट मेला, शाहजहाँपुर, मकनपुर मेला मनाया जाता है, फरुखाबाद, परिक्रमा मेला, अयोध्या, रामायण मेला, चित्रकूट, नौचंदी मेला, मेरठ, श्रावणी मेला कावड़ यात्रा के दौरान, और सरधना ईसाई मेला। पश्चिम बंगाल से गंगा सागर मेला, जयदेव केंदुली मेला और पोस मेला। हिमाचल प्रदेश के मिंजर मेला, रेणुका मेला, डुंगरी मेला, नलवाड़ी मेला, पशु मेला, रोहड़ू मेला, भरारा मेला, लवी मेला। झारखंड से मारडा मेला, कोलैया,
लावालोंग और भडली मेला। छत्तीसगढ़ से बस्तर का मेला माँ बमलेश्वरी राजिम माघी पुन्नी मेला, जिसे छत्तीसगढ़ का कुंभ मेला कहा जाता है। कर्नाटक से गोदाची मेला, श्री विथप्पा मेला, बनसकारी मेला। उत्तराखंड से वैकुंठ चतुर्दशी मेला, मानेश्वर मेला, चैती मेला। तमिलनाडु से मारगाजी मेला। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। यह मेला 4 पवित्र हिंदू तीर्थस्थलों हरिद्वार उत्तराखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र तथा उज्जैन मध्य प्रदेश में बारी बारी से आयोजित होता है। यह मेला 12 वर्ष के समांतराल के बाद दिए गए स्थान पर आयोजित किया जाता है। हरिद्वार एवं प्रयागराज में अर्धकुंभ मेला प्रत्येक 6 वर्ष के बाद होता है। ऐसे भारतीय राज्यों के नववर्ष त्यौहार तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो महाराष्ट्र के हैं गुड़ी पड़वा, पंजाब का न्यू ईयर है वैसाखी, असम का है बोहाग बिहू, पश्चिम बंगाल का है पोइला वैसाख जिसे नवो बोरसो भी कहा जाता है, मणिपुर का है चेरियावो, सिक्किम से है लोसुंग, ओडिशा से पना संक्रांति, महाविशु और मासा संक्रांति, केरल से है विशु मलयालम, गोवा से है संवत्सर पणवो, बिहार से जुड़शीतल, तमिलनाडु पुथुंडू, कश्मीर नवरेह, आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना से है उगादी। कुछ प्रमुख हिंदू त्यौहार हैं। त्यौहार और तिथि है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पौष माह 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है। रामनवमी चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि को मनाई जाती है। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा। वहीं गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। महाशिवरात्रि मनाते हैं फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी। वहीं दुर्गा पूजा मनाते हैं माघ शुक्ल पंचमी। दुर्गा पूजा अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। दशहरा प्रत्येक वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी। दीपावली मनाते हैं कार्तिक मास की अमावस्या को। और भाई दूज मनाते हैं कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। जैसे भारत के राष्ट्रीय त्यौहार, तो भारत के 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं, जिनमें पहला है 15 अगस्त जिसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा 26 जनवरी संविधान दिवस के रूप में। और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के रूप में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जौनबिल मेला असम की तीवा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। रेह और बोरी बूट अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति द्वारा बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। वहीं ओडिशा में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय उत्सव धरती माता को समर्पित है। वहीं बूसु कचारी जनजाति येमसे तथा तोकू एमोंग नागालैंड की नागा जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। वहीं राजस्थान के बूंदी उत्सव के दिन नवल सागर झील में दीपदान किया जाता है। वहीं असम में अली ए लिंगांग उत्सव मिसिंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और बिहार बंगाल और झारखंड में मनाया जाने वाला बिहुला त्यौहार नाग देवी मनसा को समर्पित है। वहीं चेरी आवो मणिपुर के मैती समुदाय का नववर्ष है। वहीं गुड फ्राइडे ईसा समुदाय द्वारा प्रभु यीशु के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है।